नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 2000 रुपये के नोट की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल 2000 रुपये के नोट चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताज़ा हो गई। इस बार लोगों को किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल 2000 रुपये के नोट बाज़ार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि यह नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर सरकार ने 2016 में नोटबंदी के 6.5 साल बाद यह फैसला क्यों लिया। 2000 के नोट जारी करने का उद्देश्य क्या था। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 के नोट जारी किए थे। इन नोटों को आरबीआई कानून 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया था ताकि उस समय बाज़ार में मौजूद 500 और 1000 रुपये की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। नोट की पूरी हो चुकी समय सीमा आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। सरकार का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। यह भी एक बड़ी वजह है जिसके वजह से 2000 के नोटों को सरकार बैन करने का फैसला किया है। नोट की सर्कुलेशन में कमी। 31 मार्च 2018 को 6,73,000 करोड़ रुपए के नोट बाज़ार में सर्कुलेशन में थे, यानी मार्केट में मौजूदा कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले 37.3% थी। 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए पर रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में से 2000 रुपये की नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10.8% रह गई। 2000 के नोट लाने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने 2000 रुपये के नोट लाए थे। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया था। बाज़ार में उतरने के बाद नोट चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। साल 2018-2019 में सरकार ने 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी थी। 2000 के नोटों का कम हो रहा था इस्तेमाल। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के नोट आम तौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास पूरा समय होगा कि आप बैंक जाकर अपने पास रखे 2000 के नोट को बदल सकते हैं। ये भी बड़ी वजह हैं। सर्कुलेशन। करेंसी नोटों का प्रचलन नोटों को एक व्यक्ति या संगठन से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 2000 रुपये के नोट को चलाने से वापस लेने का मतलब होगा कि ये नोट अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। लीगल टेंडर का अर्थ होता है कानूनी निविदा मुद्रा का एक रूप है जिसे सरकार द्वारा ऋण के भुगतान के लिए मान्य माना जाता है। 2000 रुपये का नोट भारत में कानूनी निविदा है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन कानूनी निविदा मुद्रा को संचालन से वापस लेने की प्रक्रिया है। 2016 में भारत सरकार की डिमोनेटाइजेशन योजना के परिणाम स्वरूप 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्रचलन में से हटा दिया गया था। नकली नोट किसे कहते हैं? नकली करेंसी नोट होते हैं जो असली नोटों की तरह देखने के लिए बनाए जाते हैं।
नकली नोट अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। नकली नोट मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। नोटबंदी का आर्थिक प्रभाव। 2000 रुपये के नोट को बंद करने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि लोगों द्वारा नकदी का इस्तेमाल करने की संभावना कम होगी। जनता की प्रतिक्रिया। लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? 2000 रुपये के नोटों को वापस लिए जाने पर जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और जालसाजी को कम करने में मदद मिलेगी। कई लोगों ने इस निर्णय की आलोचना की है। उनका मानना है कि यह असुविधाजनक होगा और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना। इंडिया का भविष्य। 2000 रुपये नोट को वापस लेने से कैशलेस भारत में बदलाव की गति तेज होने की